हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुरैशी स्टडी टिप्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो जेएन सिविल इंजीनियर का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर। ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर, हमारा अच्छा मार्क्स होने पर भी हमारा क्या है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया और हमारे इतने मार्क्स बन रहे थे 96, 97, 92, ऑलमोस्ट 100, 99। कुछ लोग बच्चों से बात हुआ, फिर भी वो बोल रहे थे, परेशान थे कि सर हमारा फिर भी नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट में। तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए एक ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उस क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन सही थे या गलत थे, या क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से डिलीट किए गए हैं या फिर सही प्रश्नों को भी डिलीट कर दिया है। वो सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। जो आजकल मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन डिलीट की आड़ में जो बोर्ड हैं वो क्या है, घोटाले भी कर रहे हैं। मैं इसको क्या बोलूँ, अब मैं खुद एक अभ्यर्थी रहा हुआ हूँ और मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे कम से कम 5-6 एग्ज़ाम मैंने क्रैक कर रखे हैं। तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि विद्यार्थी अभी किस दौर से गुज़र रहा होगा कि उनके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और फिर भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पा रहा है। गवर्नमेंट जॉब का जो एक सपना होता है अभ्यर्थी का, वो उनको नहीं मिल पा रहा है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों का डाउट्स, इन सभी क्वेश्चंस जो आपके डाउट्स माइंड्स में आ रहे हैं वो सभी क्लियर कर दिए जाएंगे इस एक वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को लास्ट तक बने रहें वीडियो में, और वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिए। पहली बात तो जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड क्या उनका सिलेक्शन एक लक बाय चांस हुआ है या नहीं हुआ, वो तो बात की बात है, वो तो बोर्ड निर्धारित करेगी, सर्वे सर्वा, क्योंकि बोर्ड ही है ना। अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों का आवाज़ उठाना भी लाजमी है, क्योंकि कुछ सही प्रश्नों को भी डिलीट कर दिया है ना। क्योंकि मैंने काफ़ी एनालिसिस करके ही ये पूरी वीडियो बनाई है आपके लिए। तो वीडियो को आप जल्द पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, है ना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो भी शख्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन का बटन प्रेस कर ले, ताकि उनको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी टाइमली मिल पाए। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले महीने में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का सिविल इंजीनियर डिग्री धारक, मतलब डिग्री जिन्होंने डिग्री ले रखी है और एक डिप्लोमा होता है, वो डिप्लोमा सिविल में, तो उसका रिज़ल्ट आया था जैन का। ये देखिए, क्रमांक पे 24-244 RSSB DS कनिष्ठ अभियंता सिविल ऑब्लिक कृषि डिग्री धारक, परिणाम 2024, 1587, दिनांक ये ठीक है। कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 के तहत कनिष्ठ अभियंता सिविल ऑब्लिक कृषि डिग्री धारक, ये डिग्री जिनका डिग्री होल्डर है उनका रिजल्ट है, मैं आपके सामने ये खुला हुआ है। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयता अनुसार परिणाम, मतलब उनके कितने कितने मार्क्स आए उनके बेस पर ये लिस्ट तैयार की गई है मेरिट की, है ना। बोर्ड द्वारा पंचायती राज विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1998 तथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित ये 200/2014 के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2024 के तहत कनिष्ठ अभियंता, मतलब ये दिया गया है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में 240 वैकेंसी थी और अनुसूचित क्षेत्र में 41 वैकेंसी थी। इस तरीके से टोटल जो डिग्री होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 281 वैकेंसी आई थी सिविल इंजीनियर की जेइन में, ठीक है। तो और इन बच्चों का ये मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और ठीक है, ये कैंडिडेट्स लिस्ट है जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है।
ये पूरी कैंडिडेट लिस्ट है। तो ये अभी जो मेरिट लिस्ट जारी की गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, उनमें कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, क्योंकि ना तो उनका स्कोर कार्ड जारी किया गया है बच्चों का, ठीक है, अभी तक स्कोर कार्ड भी जारी नहीं किया गया, ना ही ये बताया गया है कि कितने गुना बच्चों को पास किया गया है डीवी के लिए, है ना। तो बहुत सारे मतलब क्या कहें, कन्फ्यूज़न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं इस मेरिट लिस्ट को जारी करने से, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ में कुछ भी क्लियर नहीं है कि एक तो कितने बच्चों को बुलाया गया है ना। अब इसमें गधे घोड़े सब एक बराबर कर दिए हैं इस मेरिट लिस्ट में। अगर सीधे शब्दों में अगर बात करें अपन, तो इसमें गधे और घोड़े सब एक बराबर हैं इस मेरिट लिस्ट में, है ना। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से कुछ भी क्लियर नहीं है कि उनका कितने स्कोर पर क्या कट ऑफ गई है उनकी, है ना। कट ऑफ भी नहीं बताई गई है कि कट ऑफ क्या गई है, यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, एससी की कट ऑफ कितनी गई है, एसटी की कट ऑफ कितनी गई है। सीधा उन्होंने सिर्फ मेरिट लिस्ट निकाल दिया है, और ये भी मेरिट लिस्ट भी निकाली गई है तो ये नहीं कंफर्म हुआ है कि अभी तक इसमें कितने बच्चे बुलाए गए हैं डीवी के लिए, कितने गुना बच्चों को बुलाया गया है, तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है अभी आरएसएसबी की तरफ से, है ना। तो बच्चों का प्रश्न उठाना, बच्चों का आवाज़ उठाना बहुत लाजमी बनता है, और इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि ये सारे बच्चे जो पास किए गए हैं 281 पोस्ट के लिए डीवी के लिए बुलाएंगे। आप देख लो, इनमें कुछ भी क्लियर नहीं है कि क्या उनका कट ऑफ रहा है, क्या उनका स्कोर रहा है, बस सीधे उठा के ये डाल दिया कि मेरिट लिस्ट है और आप डीवी के लिए सिलेक्टेड हुए हैं। तो ये तो एक तरीके से ऐसे कहा जा सकता है कि इन बच्चों का लक बाय चांस सिलेक्शन हो गया, है ना, या फिर जो मेहनत करने वाले बच्चे थे वो घर पर बैठे रह गए, है ना। मैं हालांकि ये नहीं कह रहा कि इन बच्चों ने मेहनत नहीं करी, इन बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन जो बच्चे रियल में सिलेक्टेड होने वाले थे वो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में। ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चनों को ये डिलीट किया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, है ना। तो उन पर भी अपन विस्तृत चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये अभी लिस्ट ही चल रही है अपनी, ठीक है। तो इतने बच्चों को बुलाया गया है, ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये अपने पास, हाँ ये पेपर आ गया अपने पास। अब देखिए, ये आपके सामने एक विंडो खुली हुई है जिसमें बताया गया है कि इतने क्वेश्चन आए थे। राजस्थान जीके में जो डिलीटेड क्वेश्चन है वो हैं 18 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, 23 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, और 47 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर। और जो सिविल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सिविल में 33 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, 64 नंबर का, 86 नंबर का, 118 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, और एग्रीकल्चर में 111 नंबर का क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है ना। तो आप लिख लीजिए 18, 23, 47, 18, 23, 47, तो ये राजस्थान जीके में डिलीट किए गए हैं सेक्शन में, और सिविल एग्रीकल्चर डिग्री में ये क्वेश्चन डिलीट किए हैं 33, 64, 86, 118 और 111। अब जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उन क्वेश्चनों को भी अपन देख लेते हैं एग्ज़ाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, और हर एक क्वेश्चन का मैं आपको डिटेल वाइज आंसर बताऊंगा कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है, या उसको सही डिलीट किया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, है ना। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैं आपके लिए इस वीडियो में सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा, ठीक है। और चलो अब पेपर की तरफ चलते हैं। तो पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान जीके में कौन कौन से 18 और 23, 18, 23, 47, 18, 23, 47 ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन क्वेश्चनों को डिलीट सही किया गया है या गलत किया गया है। तो चलिए आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए सीधे चलते हैं पेपर पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आ गया ये अपने पास, क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो देखो, राजस्थान में लगभग 81 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज पाए जाते हैं? 81, जिनमें से 57 का व्यावसायिक तौर पर क्या किया जाता है? खनन किया जाता है व्यावसायिक तौर पर। तो इनमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन जो डिलीट किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है 18 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई सा भी ऑप्शन अपना मैच नहीं कर रहा है, ना तो 81 है ना ही 57 है। अगर कोई सा भी दिया हुआ होता तो अपन 81 या 57 लगा देते। अगर टेक्निकली
देखा जाए तो ये 18 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही डिलीट किया गया है। इसमें कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। फिर देख लेते हैं अपन 23 नंबर का क्वेश्चन, है ना। फिर अपन देख लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन कि 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का ये कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करे, है ना। तो राज्य सूचना आयोग, ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। पहला ऑप्शन है अपना, जिसे मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया गया हो, बिल्कुल इस पर लगा सकते हैं अपन, शिकायतें प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है अपना, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर उसके सूचना अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली हो, बिल्कुल ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन भी सही है। इस केस में भी अपन उस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो उस समय सीमा पर नहीं की गई। तो इस केस में भी अपन उस व्यक्ति से राज्य सूचना आयोग क्या मांग सकता है, शिकायत प्राप्त कर सकता है। और तीसरा ऑप्शन है, जिसे लगता है कि ली गई फीस अनुचित है, बिल्कुल इस केस में भी वो शिकायत प्राप्त कर सकता है राज्य सूचना आयोग उस व्यक्ति से। चौथा ऑप्शन है अपना, जिसे लगता है कि दी गई सूचना अधूरी है, झूठी या भ्रामक है, बिल्कुल इस केस में भी राज्य सूचना आयोग उस व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है। तो अपने इस केस में चारों ऑप्शन सही हैं। चारों ऑप्शन सही है तो मतलब ये जो क्वेश्चन डिलीट किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। तो ये भी बिल्कुल राइट क्वेश्चन डिलीट किया गया है कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। अभी तक बोर्ड की कोई गलती नहीं है इन दो क्वेश्चनों में। अब चलते हैं अपन 47 नंबर के क्वेश्चन पर। 47 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। पेपर बहुत इजी आया था, पेपर में लग रहा था कि पेपर में कुछ दमी ही नहीं है। हाँ, 47वां नंबर का क्वेश्चन है अपना। 47वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अनुसार सेवा उपलब्ध नहीं करवाने पर जुर्माना राशि है। इसमें है पहला ऑप्शन 100 रुपये प्रतिदिन, दूसरा ऑप्शन है 150 रुपये प्रतिदिन, तीसरा ऑप्शन है 200 रुपये प्रतिदिन और चौथा ऑप्शन है 250 रुपये प्रतिदिन। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें है 250 रुपये प्रतिदिन, है ना, 250 रुपये प्रतिदिन। तो ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये क्वेश्चन क्यों डिलीट किया गया है मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। तो एक 47 नंबर का क्वेश्चन आपका प्लस पॉइंट बनता है। इस पर आप आवाज़ उठा सकते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के ऑफिस में जाकर के 47 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन को क्यों डिलीट किया गया है। ठीक है, और चलो ठीक है, ये अपना हुआ राजस्थान जीके के बारे में। अब अपन चलते हैं टेक्निकल जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, है ना, उन क्वेश्चनों के बारे में भी डिटेल से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन डिलीट सही किए गए हैं या गलत किए गए हैं। फिर है अपना टेक्निकल क्वेश्चन में है 33, 64, 86, 118 और 111। इन सबको एक साथ देख लेते हैं अपन। 33, 64, 86, 118 और 111। तो पहले क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 को कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से क्यों डिलीट किया गया, है ना। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का अपन डिटेल से अध्ययन नहीं कर पाएंगे उसको अपन सही से नहीं समझ सकते किसी चीज़ को, है ना। क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई कारण होता है बहुत बड़ा। हाँ, तो अपना टेक्निकल क्वेश्चन है, बोवेन अनुपात को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। मतलब इसमें सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि बोवेन रेशियो किसे कहते हैं, है ना। तो बोवेन अनुपात को बोवेन रेशियो भी बोलते हैं। और ये जो बोवेन रेशियो होता है वो होता है संवेदी ऊष्मा प्रवाह और वाष्प ऊष्मा प्रवाह के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, बोवेन अनुपात बोलते हैं। और बोवेन अनुपात को अपन बीटा से डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो इस वाले केस में भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्यों डिलीट किया गया है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ये डिलीट नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 33 डिलीट बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 101% बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आप रेज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को क्यों डिलीट, आप कंप्लेंट रेज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी, क्वेश्चन नंबर 33 के लिए भी। ठीक है, तो अभी तक 47 नंबर का क्वेश्चन और 33 नंबर का क्वेश्चन ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से डिलीट किया गया है, लेकिन बिल्कुल गलत डिलीट किया गया है क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं।
और दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, इनके आंसर ऑप्शन में भी दिए गए हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन 18 और सॉरी जो भी था वटेवर, उनमें ऑप्शन में दिए गए नहीं थे आंसर, तो वो डिलीट कर सकते थे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। ठीक है, अब चलते हैं अपन 64वें सवाल की तरफ, सॉरी 64वें सवाल की तरफ चलते हैं कि 64वां सवाल क्या कह रहा है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से डिलीट किया गया है। तो 64वें सवाल की तरफ चलते हैं अपन। सॉरी 64वां था या कोई दूसरा था, एक बार देख लेते हैं वापस से। हम्म, 33, 64, 86, 118। ठीक है, 64वां सवाल देख लेते हैं। पहले 86वां देख लेते हैं, ठीक है, जो भी है। 86वां क्वेश्चन कहाँ है अपना? 86वां क्वेश्चन है अपना, जल निकासी से संबंधित निम्नलिखित समीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा तैयार किया गया? R बराबर Q इक्वल टू 8KB DH प्लस 4KA H स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो इसका सिंपल ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हुगोट इज़ द वैज्ञानिक हु डिस्कवर दिस इक्वेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है। इसको क्यों डिलीट किया गया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। तो 3 क्वेश्चन आपके आ गए हैं, 33, 64, 86, 118। अब 118 सवाल की तरफ चलते हैं, 118वें सवाल की तरफ चलते हैं अपन। 118वां सवाल क्या कहता है अपना? 118 और 111, 118 और 111। हाँ, 118वां क्वेश्चन बोल रहा है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक जुताई उपकरण नहीं है? तो देखो, द्वितीयक जुताई उपकरण में हैरो आता है अपना, हैरो आता है, कल्टीवेटर भी आता है, लेवलर नहीं है अपना, है ना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि लेवलर प्राइमरी जुताई उपकरण है, लेवलर सेकेंडरी जुताई उपकरण नहीं है, लेवलर प्राइमरी जुताई उपकरण है। तो लेवलर इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी क्यों डिलीट किया गया है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आखिर बच्चों के साथ करना क्या चाहती है? बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करके तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देने चाहने पर भी उनका जो सेंटर है वो कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर आता है। तो बच्चों को काफ़ी मतलब परेशानी उठानी पड़ती है, और फिर परेशानी उठाने के बावजूद उनका रिज़ल्ट आता है तो फिर दूसरी परेशानी उनके सामने आती है कि उनके जो सही आंसर हैं, सही क्वेश्चन है, वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो बच्चों को बहुत दुख होता है, और पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, एक एक आधे नंबर से जो बच्चे रह जाते हैं, उन पर उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या समझ सकता है। मुझे समझ में नहीं आ रही सही क्वेश्चनों को भी क्यों डिलीट कर रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। अब लास्ट अपन देख लेते हैं 111वां क्वेश्चन, क्योंकि 111वें क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है। पानी की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशीलता किस फसल में देखी जाती है? तो पानी की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशीलता वैसे तो चावल की खेती में देखी जा सकती है ना, क्योंकि चावल की खेती में पानी बहुत बहुत मात्रा में चाहिए अपन को। चावल के बाद दूसरा आता है गन्ना, गन्ने के बाद आता है आलू, है ना, आलू के बाद आता है कपास। मतलब ये 4 फसलें हैं जिनमें अपन पानी अधिक संवेदनशील होते हैं, इसमें पानी बहुत मात्रा में चाहिए होती है ना। तो पानी की कमी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील किस फसल में देखी जाती है? ऑप्शन में चावल नहीं है, गन्ना नहीं है और आलू नहीं है, तो ओनली क्या दे रखा है? कपास। तो कपास इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी क्यों डिलीट किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से? तो ये तो बोर्ड ही जाने। ठीक है, तो मैंने बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, है ना। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, और जो बच्चे बिल्कुल मतलब किनारे पर हैं, उनको किसी मतलब हेल्प की ज़रूरत है कि कोई कहीं ना कोई उनसे कोई सुराग मिल जाए, कोई जरिया मिल जाए। तो मैंने बिल्कुल आपको डिटेल वाइज सारी चीज़ें बता दी है इस वीडियो में, और जो क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही हैं या गलत हैं, उन क्वेश्चनों को डिलीट सही किया गया है या गलत किया गया है वो भी मैंने बता दी है। कौन से क्वेश्चन सही डिलीट किए गए हैं, कौन से क्वेश्चन गलत डिलीट किए गए हैं, जो कि डिलीट नहीं करने चाहिए थे बोर्ड को। तो उनके खिलाफ़ आप बोर्ड में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं,
या फिर कोर्ट में जाकर आप अपील कर सकते हैं, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।